अब काफ़ी परेशान हो गई। जब सू ने सुना कि ये तो उल्टा काउंटिंग कर रही है तो वो बहुत परेशान हो गई। उसने कूची पटकी और खिड़की के पास पहुंच गई। वो जो ब्रश हाथ में ली थी उसको छोड़ी और खिड़की के पास पहुंच गई। वह हैरान थी आखिर झांसी क्या गिन रही है। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या चीज़ गिन रही है, समझ में तो आ नहीं रहा है। खिड़की के बाहर देख ले कि क्या गिन रही है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि गिनने वाला। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था, है ना। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा, घर के आगे जो छोटा सा प्लेस होता है उसी को बरामदा बोलते हैं। तो बरामदा था और कुछ नहीं। सामने ईंट की दीवार से अंगूर की एक बेल चिपकी हुई थी और सामने जो ईंट का दीवार था उसमें अंगूर का बेल चढ़ा हुआ था, उसी में चिपका हुआ था। बेल के सभी पत्ते लगभग झड़ चुके थे, बस एक दो शाखाओं पर ही कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। और बेल का पत्ता ये ठंड के कारण झड़ गया था और कुछ ही डाल पे टहनी पे कुछ पत्ते लटके हुए थे। सू ने मुड़कर झांसी से पूछा, झांसी क्या गिन रही हो? वो मुड़िया बोलती, क्या गिन रही है तुम? झांसी ने उसकी बात न सुनी। झांसी उसकी बात सुन नहीं रही है, बस चुप बाहर देख रही है। कुछ पल बाद बोली, 7, 6। झांसी, क्या 7 और 6? सू बोली, क्या 7 6 तुम गिन रही है? सू ने पूछा, बोलो झांसी क्या गिन रही हो? सू झांसी के बिस्तर पर आकर बैठ गई और सू जो है उसके बगल में आके बैठ जाती है। झांसी बाहर देखती हुई बोली, देखो सू, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। जानती हो, 2 दिन पहले यहाँ काफ़ी पत्ते थे, 100 से भी ज़्यादा, और एक पत्ता और गिर गया। वह चुप हो गई और जब सू झांसी के सामने बैठ गई तो झांसी बोलती, जानती है सू, अब ये पत्ते बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। मतलब वो अंगूर का जो बेल था उसके पत्ते। और उसका आवाज़ जो है वो अंदर से बहुत दुखी होगी, रोने लगी तो जैसे आवाज़ हो जाता है वैसे ही भर्रा गया। वो बोल नहीं पाई। 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत सारे पत्ते थे, 100 से भी अधिक, लेकिन अब वो गिरते गिरते बहुत कम हो गए हैं। और वह चुप हो गई। वो गिनती थी कि वो पत्ते गिर रहे हैं तो मैं भी जैसे ये पत्ते गिर जाएंगे मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी। पत्ते गिर रहे हैं तो क्या हुआ? सू ने हैरानी से पूछा। अब सू बोली, पत्ते तो गिर रहे हैं, इसमें हैरानी की क्या बात है? ठंड है तो पत्ते गिर रहे हैं। सू, तुम नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। बोलती, सू तुम नहीं जानती हो, बेल का आखिरी पत्ता जिस दिन गिरेगा मैं भी मर जाऊंगी। यह बात मुझे पिछले सप्ताह से पता है। डॉक्टर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? झांसी ने धीमी आवाज़ में कहा। और झांसी सू को बोलती है, तुमको नहीं मालूम, तुमको डॉक्टर नहीं बताया कि मेरा हालत बहुत ही ख़राब हो गया, मैं कभी भी मर सकती हूँ? चुप रहो, सू बोलती है, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। सू ने झांसी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेल के पत्तों के गिरने का भला तुमसे क्या वास्ता? अब सू बोलती है, बेल के पत्ते से तुम्हारा जीना और मरने का क्या वास्ता? वो तो पत्ता है, गिर रहा है। आज ही सुबह डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी हालत सुधर रही है और अगले सप्ताह तक तुम आराम से घूम फिर सकोगी। बोलते, डॉक्टर तो बोल रहे हैं तुम्हारी हालत सुधर रही है और तुम घूम फिर सकोगी, ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ। बोलते, मैं अभी तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पी लो, अच्छा लगेगा, फिर सो जाना। मुझे पत्रिका के लिए यह चित्र पूरा करके देना है, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हारी दवा और फल ले आऊँगी। बोलती है कि मैं कुछ चित्र बनाना है मुझे पत्रिका के लिए, और वो चित्र से जो पैसे मिलेंगे मैं दवा और फल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। सू सूप लेने भीतर गई। जब वह लौटी तब भी झांसी बाहर ही देख रही थी। यह देखकर वह बोली, झांसी बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जा। अब सू सूप लेकर आई, देखी झांसी वही देख रही है बाहर। तो वो चीज, झांसी ये लो सूप पियो और आराम से सो जाओ। झांसी सो गई। सू अपने चित्रों के लिए बहरमन को मॉडल बनाने के लिए बुलाने गई। बहरमन उन्हीं के मकान के नीचे रहने वाला एक 60 वर्षीय चित्रकार था। वह अपने जीवन में कोई अनोखी कृति बनाना चाहता था, पर उसकी शुरुआत वह आज तक नहीं कर सका था। वह दूसरे कलाकारों के लिए मॉडल बनकर अपना निर्वाह करता था। अब बहरम को बुलाने गई। बहरम वो 60 ईयर्स ओल्ड आर्टिस्ट था और वो जीवन में एक अनोखा चित्र बनाना चाहता, कोई ऐसा कार्य बनाना चाहता, चित्र बनाना चाहता तो अनोखा हो, बिल्कुल अलग।
और उसका शुरुआत वो आज तक नहीं बना पाया था, लेकिन और जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनके लिए मॉडल बनकर वह अपना जीवन जीता था। निर्वाह मतलब अपना जीवन जिंदगी बिताता था, अपना भरण पोषण करता था, खाना और जो ज़रूरत था वो पूरा करता था। सू और झांसी को बहरमन बेटियों की तरह चाहता था। जब सू ने झांसी के पत्ते गिरने और निराशा की बात बताई तो वह गुस्से से बोला, पागल हो गई है यह लड़की। और बहरम जो था वो दोनों बच्चियों को अपनी बेटी की तरह मानता था। और जब सू ने झांसी की बात बताई तो उसे वो बोलता है, क्या ये बात कर रही है, पागल हो गई है ये, भला पत्ते गिरने से भी कोई मरा है? वो बोलता है, कोई पत्ता गिर जाने से मर जाता है क्या? लेकिन उसे क्या मालूम कि अगर कोई मन में ठान ले कि ये लास्ट पत्ता जिस दिन गिरेगा मैं मर जाऊंगी, तो वैसे हो भी जाता है ना। मन का इतना पावर होता है, शक्ति होता है। मेरे रहते हुए झांसी इस तरह से नहीं मर सकती। मैं एक दिन एक अनोखी कलाकृति बनाऊंगा और फिर हम सब मज़े से रहेंगे। बोलते हैं, मेरे रहते वो कैसे मर सकती है? मैंने कहा ना, मैं एक अनोखा एकदम हट के कलाकृति बनाऊंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा और जिससे बेचकर पैसे मिलेंगे तो हम तीनों बहुत आराम से रहेंगे। और फिर ये क्या बोल रही है ऐसे? बहरमन और सू ऊपर पहुंचे। अब दोनों ऊपर पहुंचे। झांसी सो रही थी। बहरमन ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर बर्फ गिर रही थी और तेज हवा चल रही थी। वह कुछ पल बाहर देखता रहा, फिर पर्दा डालकर मॉडल बनकर बैठ गया। बरहम आया और खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देख रहा था कि ये झांसी क्या देखती है, बाहर में क्या ऐसा चीज़ है जो देखती है। और देखता है कि वो जो पत्ता को देखती है, अंगूर का जो लता है, उसमें बहुत कम पत्ते रह गए हैं। वो बारिश और ठंडा से वो गिरते जा रहे थे। वो देखता है बहुत देर तक, उसके बाद फिर मॉडल बन के बैठ जाता है। चित्र बनाने लगी। चित्र पूरा होने पर बहरमन चुपचाप चला गया। अब जब उसका फ़ोटो बन गया तो बहरम चला गया। अगली सुबह जब सू झांसी के पास आई तो उसकी आंखें खुली थी। वह धीरे से बोली, सू पर्दा हटा दो। अब झांसी जैसे आई सुबह, सू आई झांसी के पास तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि खिड़की से पर्दा हटा दो। सू ने लंबी सांस ली और धीरे से पर्दा हटा दिया। अब सू बोली, अच्छा मैं हटा देती हूँ। अब पर्दा हटा देती। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रहा था और हवा भी तेज चल रही थी। अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था, उसका रंग गहरा हरा था। अब तेज बारिश हो रही है और हवा भी तेज चल रही है। अब अंगूर की बेल पर एक पत्ता लटका हुआ था और उसका बहुत गहरा रंग था, है ना, एकदम फ्रेश पत्ता था। झांसी बोली, अरे यह एक पत्ता अभी भी लटका हुआ है। झांसी सोच रही थी, इतना बारिश में हवा में तो वो पत्ता गिर गया होगा और आज ही मेरा आखिरी दिन होगा, आज भी मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब वो देखती है तो उसको वो देखकर आश्चर्य रह जाती है कि अरे ये पत्ता तो अभी भी लटका हुआ है। मुझे लगा था कि यह टूट चुका होगा और मैं आज ही मर जाऊंगी। बोलती है, मुझे लगा ये टूट चुका था और आज ही मैं मर जाऊंगी। उसका दिमाग में क्या चल रहा था, सोचो उसके मन में क्या चल रहा था, है ना, आज मैं मर जाऊंगी। वो अपने आप सोच रही है। सू की आंखें भर आई। अब सू जब ऐसे सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका आंख वो रोने रोने जैसे हो जाती है। वह कुछ ना बोली और बाहर चले गया, कुछ नहीं बोली और बाहर चले गई सू। कुछ देर बाद झांसी ने सू को आवाज़ लगाई। सू आई तो वह बोली, सू देखो वह पत्ता इतनी तेज हवा में भी नहीं टूटा। उसके फिर बोलती, सू देखो वह पत्ता तो टूट ही नहीं रहा है, इतना पानी आ रहा, हवा आ रहा, लेकिन वो वहीं का वहीं है। शायद यह मुझे कुछ सिखाना चाहता है। वो तो शायद ये मुझे कुछ कह रहा है, मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है। शायद मरने की इच्छा से अच्छा है हिम्मत से संघर्ष करना। वो बोलती, शायद जो मैं मन में ठान रही हूँ कि पत्ता गिर जाने से मैं मर जाऊंगी, तो वो मरने की इच्छा से अच्छा है कि मैं हिम्मत करके संघर्ष करना, मतलब इसका सामना करूं और जीत जाऊं। सू, मुझे लग रहा है कि हिम्मत हारकर मरने की इच्छा करना बुरी बात है। बोलते, अब मुझे लग रहा है कि हिम्मत हारकर मरने की इच्छा करना बुरी बात है। और पहले वो हिम्मत हारकर मरने के लिए ही वेट कर रही थी। अब लेकिन उसको पता चल जाता कि हिम्मत हारकर मरने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। जब तक हिम्मत है हमको उसका हर एक प्रॉब्लम का सामना करते रहना चाहिए। अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और जीवन को जीना चाहिए, ना कि
ये झांसी की तरह कमज़ोर होना चाहिए। दोपहर में डॉक्टर झांसी को देखने आया। अब डॉक्टर साहब आए दोपहर में। उसने कहा, झांसी अब खतरे से बाहर है। सू तुम जीत गई। तुम्हारी सेवा का यह कमाल है। जाते जाते उसने बताया कि बहरमन को निमोनिया हो गया है। अब जैसे डॉक्टर आया वो खुश हो गया, बोलते अरे वाह, ये झांसी तो खतरे से बाहर एकदम ठीक हो गई है। तो वो सू को बोलती तेरा सेवा का नतीजा है ये। उसके बाद बतलाता है कि बरहम को निमोनिया हो गया है और वो अस्पताल में है। 2-3 दिन में झांसी काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अब वो हिम्मत से काम ले रही थी। हिम्मत हार कर वो अपने को मार नहीं रही थी, हिम्मत से लड़ना सीख रही थी। और देखो, वो जब मन में ठान ली कि हम कोई भी परिस्थिति होगा उसका सामना करेंगे, तो वह बीमारी से भी ठीक होने लगी। तो हमारा मन का शक्ति जो इतना स्ट्रांग है कि हम उससे कुछ भी कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रांग करके पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ना। जीत हमेशा तुम लोगों की ही होगी। 2-3 दिन में झांसी काफ़ी अच्छी हो गई थी। वह बैठी स्वेटर बुन रही थी कि चौकीदार ने आकर बताया कि बहरमन के अस्पताल में मृत्यु हो गई। अब झांसी अच्छी हो गई थी, स्वेटर बुन रही है देखो। तब वॉचमैन आता है और बोलता है बहरमन के अस्पताल में मृत्यु हो गई, वह मर गया। सू ने खिड़की से बाहर जमीन पर पड़े हरे रंग और ब्रूस को देखा। जब सू बाहर खिड़की से देखी तो देखी कि हरा रंग का डिब्बा था और ब्रश था। अंगूर की बेल का वह हरा पत्ता अब भी हवा में झूम रहा था और अंगूर का जो पत्ता था वो अभी झूम रहा था। सू ने कहा, देखो खिड़की के बाहर ईंट की दीवार को, जिस पर वह पत्ता हिलडुल क्यों नहीं रहा है। वो बोल रहे कि देखो वो जो ईंट की दीवार पे वो पत्ता जो बना है, लेकिन वो हिलता नहीं है, हिलडुल क्यों नहीं रहा है, जिस पर वह पत्ता हिलडुल क्यों नहीं रहा है। अब बोलती ये क्या, यह बहरमन की श्रेष्ठतम कृति है। बोलते ये बहरम की सबसे बेस्ट आर्ट है। बहरम हमेशा बोलता था ना, मैं अनोखा कृति बनाऊंगा, बहुत सबसे अच्छा बनाऊंगा। तो यही कृति आर्ट जो है वो बहरम की सबसे बेस्ट कृति थी, जो झांसी को जीवन दे देता है। जब बेल का आखिरी पत्ता उस रात गिरा तो उसी वक्त उन्होंने कांपने वाली जानलेवा सर्दी में दीवार पर उस पत्ते की कलाकृति बनाई थी। और जब बहुत ज़ोर की बारिश हवा चल रही थी तो वो अंगूर का पत्ता गिर गया था, लेकिन बहरम ने उसे देखा था और वो इतनी बारिश में हवा में भी ऊपर चढ़कर वो पत्ता को बनाता है, दीवार में पत्ता बना देता है और वो पत्ता जो है झांसी को जीवन देता है। इससे बहरम की मृत्यु ही क्यों नहीं हो गई, लेकिन उसने एक यादगार कृति, अनोखी कृति बनाई जो उसका हार्दिक इच्छा था, और इस कृति से झांसी को जीवन मिल जाता है। तो ये आखिरी पत्ता जो है, द लास्ट लीफ, ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हिम्मत के साथ अपने मन को स्ट्रांग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीत हमारी ज़रूर होगी। तो बच्चों, ये आखिरी पत्ता यहीं समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।